राज। लाहौर के नवाही गांव में एक सदी पुरानी हवेली मौजूद थी जिसे लोग नवाब जफ़र की हवेली कहते थे। वक्त गुजरने के साथ ये हवेली खंडर बन चुकी थी। गांव वाले उसे मनहूस और आसीब ज़दा समझते थे। रात को कोई उसके करीब से गुजरता तो दुआएं पढ़ता। मशहूर था कि वहाँ से अक्सर औरत की चीखें और जंजीरों की आवाज़ें आती हैं। अहमद रज़वी, एक नौजवान तफ्तीशी सहाफ़ी, हमेशा ऐसी कहानियों की खोज में रहता था जिनमें कुछ गैर मामूली हो। जब उसे उस हवेली के किस्से सुनने को मिले तो उसने फ़ैसला किया कि वो खुद वहाँ जाकर असल हकीकत सामने लाएगा। शाम के वक्त अहमद अपने कैमरे और नोटपैड के साथ हवेली पहुँचा। सूरज गुरूब होने को था, परिंदों के गूल उड़ रहे थे और हवा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। हवेली के बड़े गेट पर जंग आलौद ताला टूटा हुआ पड़ा था, जैसे कोई उर्से पहले उसे तोड़कर अंदर गया हो। अंदर दाखिल होते ही अहमद को टूटी हुई खिड़कियाँ, झूलते दरवाजे और सुड़ते हुए लकड़ी के तख्त नजर आए। अचानक उसके कदम एक पुरानी तस्वीर पर रखे। दीवार पर आधी लटकी तस्वीर में एक हुसीन लड़की थी जिसकी आंखों में उदासी और खौफ झलक रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, ज़ारा ज़फ़र मई। मरकज़ी हाल में अहमद ने एक अजीब दीवार देखी। इस पर पुराने ज़माने के अरबी अल्फाज और कुछ आदाद कंदा थे। जब अहमद ने हाथ रखा तो दीवार के पीछे खोखला होने की आवाज़ आई। उसने ज़ोर लगाया और दीवार खसक गई। पीछे एक तंग कमरा था जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर लिखा था, ये संदूक कभी न खोलो वरना राज तुम्हें निगल जाएगा। अहमद के दिल में खौफ के साथ तजस्सुस भी बढ़ गया। इसने कफल तोड़ दिया। अंदर से एक पुरानी डायरी, खून आलूद चादर और जंग आलूद खंजर बरामद हुआ। डायरी में लिखा था, मैं ज़ारा हूँ, नवाब ज़फ़र की बेटी। मैंने अपने भाइयों और वालिद को बेगनाह किसानों को कत्ल करते देखा। वो उनकी ज़मीनें हथियाने के लिए खून बहाते थे। मैंने उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत की, मगर इसी हवेली के अंधेरों में कैद कर दी गई। यहाँ मुझे दिनों और महीनों भूखा प्यासा रखा गया, फिर इसी कमरे में मेरा कत्ल कर दिया गया। लेकिन मेरा खून इंसाफ मांग रहा है। जो भी ये डायरी पढ़ेगा वो इस राज का हिस्सा बन जाएगा। ये पढ़कर अहमद के हाथ कांपने लगे। अचानक कमरे की फ़ज़ा बदल गई। एक ज़बरदस्त झोंका आया और संदूक खुद ब खुद बंद हो गया। दीवार लरजने लगी और आईने में एक लड़की की शबिया भरने लगी। वो ज़ारा थी। इसके होंठ हल रहे थे लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। अगली ही रात अहमद के दोस्त इरहम ने फ़ोन किया, अहमद तुम कहाँ हो? कल से तुम्हारा कोई पता नहीं। तुम्हारे घर वाले भी परेशान हैं। फ़ोन की लाइन अचानक कट गई। हकीकत ये थी कि अहमद इसी हवेली के अंदर कैद हो चुका था। बाहर की दुनिया को सिर्फ इतना मालूम था कि वो लापता हो गया है। हवेली के अंदर अहमद के साथ अजीब वाक़यात होने लगे। कभी ज़ारा की परछाइयाँ उसके सामने आती, कभी किसी के कदमों की आवाज़ उसके पीछे आती। रात को सोने की कोशिश करता तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता। एक रात अहमद ने कमरे की दीवार में एक और सरंग दरियाफ़त की। सरंग के अंदर एक और कमरा था जिसमें नवाब ज़फ़र के असल कागजात और दस्तावेज़ात मौजूद थीं। उनमें लिखा था कि नवाब ज़फ़र ने अंग्रेज़ों के साथ खफिया माहिदे किए थे और अपने लोगों को धोखा दिया था। ज़ारा ने ये राज अफशा करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे मार दिया गया। लेकिन असल होलनाक बात ये थी कि कागजात के साथ एक ताज़ा लिखी हुई डायरी भी रखी थी जिस पर तारीख मौजूद थी पिछले हफ्ते की। इसमें लिखा था, अहमद रज़वी अब हमारे राज तक पहुंच चुका है। वो जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा सकेगा। अब अहमद समझ गया कि ये सिर्फ पुराना किस्सा नहीं है, बल्कि कोई आज भी उस राज की हिफाजत कर रहा है। कोई ऐसा शख्स जो अब भी जिंदा है और इस हवेली में आता है। इसी लम्हे उसे पीछे से किसी के कदमों की भारी आवाज़ सुनाई दी। वो मड़ा तो देखा, लेकिन वो मंजर ऐसा था कि उसका दिल बंद होने लगा।